आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हैदर अली हिम्मत वाला है और मैं रेहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जब भी आता हूँ ना इंटरव्यू के साथ आता हूँ और बेस्ट इंटरव्यू होता है और अमेजिंग होता है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं एक स्पेशलिस्ट गेस्ट जिनका नाम है तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। वैसे आपको तो हर कोई जानता है और मजीद जान सके लोग। वालेकुम सलाम हैदर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसे कि आपने कहा, मैं अपना छोटा सा तारुफ दे दूँ। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली। जैसे कि आप जानते हैं, मैं मरीम स्माइल अकेडमी की फैसिलिटेटर हूँ और आज ऑनलाइन क्लासेस और साथ में कुरान पाक वाली क्लासेस और बच्चों को एआई टेक्नोलॉजी वाली क्लासेस दे रही हूँ। और मेरा ताल्लुक जो है कराची से है, इराक़ के माजवड से है। थैंक यू, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कब पता चला। जैसे ऐसे कि ये सवाल हर कोई करते रहता है, लेकिन आपने जैसे कहा है कि मैंने बहुत ही टाइम निकाल के आपको इंटरव्यू दी, तो ज़रूर मैं आपको ये शेयर करूँगी। मैं प्राइमरी स्कूल की एक टीचर भी रह चुकी हूँ, स्टोरी और आर्ट्स और इंग्लिश की और मैथ की। तो यूँ नहीं कि मैं बड़ी क्लासेस को पढ़ाती नहीं, मैं जैसे कि 4-5 क्लास की मैथ की और इंग्लिश वगैरह ऐसे पढ़ाती थी। और छोटे स्टूडेंट्स जो जैसे प्राइमरी हो गई क्लासेस, उनकी आर्ट्स टीचर्स स्टोरी। तो वहाँ पर मैं अक्सर कहती थी कि यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम भी होना चाहिए। लेकिन एक दिन मेरी जो कोचिंग की बाजी थी, वो वहाँ पर भी पढ़ाती थी, इस्लामियत की पीरियड लेती थी और उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट लेती थी। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर मैं उनके लिए छोटी थी, तो उन्होंने मुझे नाम क्या करा, तस्कीन आप आपको बड़ा शौक है ना इन चीज़ों का। तो जी मैं बड़ा शौक है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक ऐसी क्लासेस नहीं दी जाती थी जो कंप्यूटर या लैपटॉप्स वगैरह ये सिखाते हो। और मुझे शौक था कंप्यूटर भी सीखने का। तो हमारे तकरीबन यानी बल्दिया की साइड ही काम चीज़ें सिखाए जाते थे, लेकिन वहाँ पर भी हमें खास इजाज़त नहीं कि दूर जाने की, क्योंकि वो हमारे बाबा छोड़ते नहीं थे ज़्यादा दूर। वो कहते थे ज़ाहिर वो काम पर जाते थे, तो वो हमें लाने लेने और आने में मसला होता था उनको। तो वहाँ से फिर उन्होंने जब कहा कि इससे से एक फील्ड है और वहाँ पर इससे से ही काम सिखाते हैं। मुझे रेहान सर का नहीं पता था, ना ही उनके इस फील्ड के बारे में पता था, ना टेक्नोलॉजी वगैरह। यूँ समझे मैं एक सफ़ेद कागज़ थी इस मामले में। ना मुझे ये मोबाइल वगैरह चलाना आते थे, कुछ भी ऐसा नहीं आता था मुझे। जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो मैंने कहा ज़रूर मैं ये चीज़ करूँगी, आप एक बार मेरी भी बात कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात करूँ। उन्होंने एक दिन बात की और कहा कि आप जब कॉल आएगी मुझे तो मैं आपको साथ लेके जाऊँगी। तो मैंने कहा एग्री हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, आपको कॉल आएगी तो मुझे लाज़मी लेके जाइएगा वहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रोग्राम था, ये स्काई व्यू स्कूल में था। वहाँ पर उन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी कि ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, 3 दिन की ट्रेनिंग। उन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग का यानी जगह वहाँ पर फाइनल की और वहाँ पर हमें कॉल करके बुलाया गया। पहले तो उन्होंने पहले एक दिन पहले बताया था कॉल करके, ज़हीर एजुकेशन वाले सर थे। उन्होंने कहा था कि इससे एक फील्ड है जो कि सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती है और आपको इसमें लाज़मी, मतलब अगर आप आना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन उन्होंने पहले ही बात क्लियर कर दी थी कि ये वीडियोज़ वग़ैरह आपकी जाएँगी, ठीक है। तो मुझे इतना पता था कि मैं पर्दे के बगैर नहीं आ सकती, लेकिन पर्दे में आ सकती हूँ, ठीक है। मैंने माइंड में ये लिया कि चांस है मेरे, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हिजाब नहीं हो, ठीक है, बगैर हिजाब के यानी स्कार्फ हो बस। तो मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं थी कि मैं बगैर हिजाब के आऊँ। मैंने अपने घर पे वाला से बात की, बहनों से बात की, मैंने भाई को कहा कि इससे की फ्रीडम मुझे तो जाना है। देखो चांस मिल रहा है नज़दीक के, ऐसा तो मुझे बल्दिया या लियारी की साइड जाना पड़ेगा, लेकिन ये नेवल के साथ दोबारा नेवल से तालीम ली, अब नेवल में दोबारा वहाँ पर मैं सीखने जाऊँ इतना दूर। तो ये बात मैंने कही और मैंने कहा ठीक है। अम्मी ने कहा जैसे मर्जी करो, ठीक है, जिंदगी आप लोग की है, सीखो कूदो फिरो। उन्होंने कहा। जी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक दिन मुझे कॉल आई जही सर की और कहा कि आ जाओ, ट्रेनिंग स्टार्ट है। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। फिर मैं फ़र्स्ट मुलाकात मेरी मिस मकाम खान भानोली से हुई थी। और फिर उसके बाद राना ज़ाहिद तुर्की वाले थे सर, उनसे हुई। मास्टर ट्रेनर थे वो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच थे।
तो उन्होंने बातचीत वगैरह की। मुझे मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था क्लास के दौरान कि मुझे मोबाइल में सिर्फ टिकटॉक पर मैं एक दर्जी भी हूँ। उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से आर्ट्स वगैरह दिखाती हूँ, पेंटिंग वगैरह दीवारों पे करना, ये तो इस हिसाब से मैं अपनी चीज़ें टिकटॉक से यूट्यूब के जरिए करती थी, वही इस्तेमाल करती थी एप्स। तो जब उन्होंने ये कहा ना कि तस्कीन आप प्लीज क्रोम खोलो, तो मैं शौक में पड़ गई। मैंने कहा मैं करूँ क्या, ये क्या चीज़ जी है। जी हाँ, ये क्या। अब देखो, इंसान चाहे मैट्रिक कर ले, इंटर कर दे, या एमएस, ये जो भी कर ले, ये डिग्रियां ले ले, लेकिन अगर उसने मोबाइल जब हाथ में नहीं लिया हो तो उसको समझ नहीं आई। लोग उसको फर्स्ट ताना टाइम मारेंगे। ऐसे ही लगता है जी। हाँ, लोग ताना मारेंगे, इतनी बड़ी डॉक्टर की और मोबाइल की नहीं पता, इतनी बड़ी तालीम उसको पता ही नहीं है। अब मोबाइल के जो सिस्टम, हमारी तालीम से क्या लेना देना उसका। जी ठीक है, वो हमें मोबाइल वाली तालीम तो नहीं सिखाती। कंप्यूटर का कहते तो हम मानते कि उन्होंने जी हमें कंप्यूटर सिखाया और हम जाके कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मोबाइल वाली, अक्सर बहुत सी कहते हैं लोग, नहीं आता, कहते थे मुझे। मैं बुरा जी नहीं मानती, जो चीज़ नहीं आती तो नहीं, तो मैंने कहा दूर रहना तो बेहतर है। मुझे पसंद नहीं था मोबाइल चलाना। जी लेकिन जब इस फील्ड में आए, 2 दिन ट्रेनिंग थी, 3 दिन, लेकिन मैंने इंतजार किया। मैंने कहा सर जी, हमें 1 दिन और चाहिए ट्रेनिंग का, जी मुझे चाहिए ट्रेनिंग है 1 दिन। हमने बहुत रिक्वेस्ट की वहां पर तमाम, हम तकरीबन 5 थे, जिसमें से 3 लड़के नहीं, 6 थे। 3 लड़के थी और 3 लड़के थे, ठीक है। जी और सीन ये हुआ कि उनमें से हम 2 लड़के रह गई और 2 लड़के रह गए थे, यानी एक लड़की और लड़का चले गए, वो नहीं सीख पाए। सीख लिया था लेकिन आना नहीं चाहते थे रेहान स्कूल में, अपने इनका काम था शाम जो भी। फिर उन्होंने ये चीज़ की, और ट्रेनिंग जब वो चौथे दिन आया तो जिम मेरा मोबाइल भी आ गया, तो मैं कह रही थी बंदूक आ गई है। ये मेरे पास आ गया, अब मैं इसको चलाऊंगी, मैं सीखूंगी क्या इसमें। फिर मुझे मिस मेहताब ने ऐसे ऐसे सिखा, कहा कि ऐसे चलाते हैं। राना जायद सर ने मुझे तमाम चीज़ इसमें मतलब अकाउंट्स वगैरह बना के दिए, सब कुछ उन्होंने ही करके दिया था मुझे शुरू से। जो भी मेरे पास अकाउंट्स है वो उन्होंने ही बनाए हुए हैं अकाउंट्स, सिवाय फाइबर के, और अब ये जो दूसरे अकाउंट से इनके अलावा, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा तस्कीन आप सन ऑफ बर्ड वगैरह, मैंने कहा सर ऐसा पासवर्ड लगाएगा जो मेरे सन से मुतालिक हो, अगर कोई और पासवर्ड लगा तो मैं तो खपती रहूंगी, ये कौन सा पासवर्ड है। इससे कैसे प्रोसेस हुआ, और सेल्फी सेक्शन सिखाया गया, इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू, मतलब प्रैक्टिस करवाई गई कि इससे से आउट इंटरव्यू करना, ये तमाम चीज़ें हुई। फिर इसके बाद उन्होंने रेहान सर की वीडियो दिखाई, कोर्स दिखाया हमें, फिर हमने वो देखी, पता चला ये रेहान सर है, ठीक है। और जो भी मेंबरशिप है ऐसे ऐसे पहचान होती जाती है वक्त के साथ। फिर हमारा मतलब आना जाना था स्काई व्यू में, काफ़ी ट्रेनिंग के वहाँ पे सीख भी रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस हमारी ली जा रही थी, वो भी मिस मेहताब ले बनाने की कि सॉन्ग किस तरीके से बनता है। तो बहुत सी चीज़ें थी उन्होंने मुझे ऑनलाइन सिखा दी, जो मुझे नहीं आती थी तब भी मैं उनसे ज़िद करती थी। मैं उनसे शुक्रगुजार हूँ दोनों टीचर्स का, कि वो रात नहीं देती थी ना सुबह देते थे। जब भी मैं मैसेज करती तो वो मुझे, सिवाय 6 बजे के बाद वाला टाइम जो शाम का होता है, उसके बाद वाले मैंने उनको तंग नहीं करती थी। और उसके बाद वाले जैसे कि सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक मैं इनको तंग करती थी, मिस ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो उन्होंने कभी भी मुझे नहीं कहा कि ये टाइमिंग मेरी घर की ये वगैरह, या तो उन्होंने मुझे उस टाइम में भी ऑनलाइन क्लास करके मुझे सिखा देती थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी कि वो मुझे अच्छे से समझ पाई और मुझे गाइड कर पाई, ठीक है। फिर इसके बाद हमें रमज़ान आ गए। रमज़ान में हमें कहा गया कि आपने 50 इंटरव्यू, 50 कैनवा पोस्ट है, 50 फैसलेस वीडियो कॉल, यानी आप ये कही करें। रमज़ान में थोड़ा सा अजीब लगा कि इस एक महीने में 50-50 करने से सब कुछ, थोड़ी सी वो ये कि एक महीने में इतना कैसे हम कर सकते, बर्डन हमारे सर पर आ गया है। आप यकीन करें, मैंने तो अपने साथ खुद चैलेंज लगाती, किसी और के साथ चैलेंज नहीं लगाती। आप जब खुद से चैलेंज लगाते ना अपने जी साथ, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। हम्म, दूसरों से ज़्यादा खुद के साथ चैलेंज लगाए। तो मैंने खुद के साथ चैलेंज की, मैं 1 दिन में 3 इंटरव्यू लूंगी और 3 दूंगी। दूंगी हाँ, तो 6 हुए टोटल, यानी है गिनने में तो 3 हुए ना कि हम जी दे रहे, लेकिन देखा जाए तो 6 हो रहे। तो वो चैलेंज मेरा मजबूत रहा, और मैंने
1 माह से पहले ही वो 50 इंटरव्यू मुकम्मल कर दिए, फेसलेस वीडियो, कैनवा वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें थी, ये सारी डन कर दी। और मज़ा भी आया मुझे इस दौरान, जी। काफ़ी मज़ा आया। तो मेरा मुख्तलिफ बच्चों से ये चीज़ें हुई, फिर उसके बाद हमें कॉल आई दोबारा कि आप प्लीज़ मरीम स्माइल अकेडमी में आ जाएँ, तो हमें थोड़ा यहाँ पर दूर लगा, 30 मिनट का रास्ता लगा, गर्मी भी थी और काफ़ी यहाँ पर लोगों की बातें और ज़हन भी कुछ ऐसे हुए हुए थे कि इस तरफ आने को तैयार नहीं थे। तो ये बहुत ही लाइफ जर्नी तो बहुत ही बड़ी है, थोड़ी-सी यहाँ से लेके मतलब रेहान स्कूल की जो फ़ील्ड में आए, थोड़ी-सी बड़ी है, लेकिन अल्लाह कामयाब कर देगा इंशाल्लाह, क्योंकि कामयाबी के जी। लिए मेहनत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, मेहनत कभी ज़ाया तो नहीं होती। जी, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप रेहान स्कूल में ज्वाइन हुई और आज तक आपका कितना अरसा हो गया है? मुझे जनवरी में मुकम्मल 2 साल हो जाएँगे, 2 ओ- साल मुकम्मल हो जाएँगे मुझे। ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म, आपने जब रेहान स्कूल में ज्वाइन किया तो आपको कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा या करना काफ़ी पड़ा हुई, है? काफ़ी मुझे मुश्किलात आई। हम यहाँ पर जब आए थे मरीन हमें जहाँ हमारी ट्रेनिंग थी वहाँ पर नहीं आई मुश्किलातें। हम काफ़ी चीज़ें थी जो हमें नहीं आ रही थी। फिर हम यहाँ पर जब आए उसके बाद 1-2 महीने बाद जायद सर आ गए थे फैमिली के साथ। प्रीवियस में था, आप 2 दफ़ाई थी, उन्होंने हमें सिखाया, फिज़िकली सिखाया था। जायद सर हमें 2 महीने के अंदर अच्छे से छोटा-छोटा बोलते ना थोड़ा-थोड़ा करके ना, पानी जी। जैसे बाल्टी में कतरे गिरते तो ज़्यादा हो जाता है, इसी तरीके से हमें थोड़ा-थोड़ा करके सिखा रहे थे ताकि इनके ब्रेन में ज़्यादा लोड जाएगा, ज़्यादा एक दिन के अंदर सब कुछ नहीं जा सकता। तो उन्होंने जी। कहा थोड़ा-थोड़ा करके इनको गाइड किया जाए। तो 2 महीने में इन्होंने माशाल्लाह से बहुत कुछ सिखाया और हमने सीखा, इसका फ़ायदा भी उठाया। हम सवाल भी करते थे और वो जवाब भी उनके पास होते थे, क्योंकि उस्ताद के पास तो जवाब थे। काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। फिर मुश्किलात ये कि जब वो चले गए तो यकीन करें, उससे पहले भी हमारे साथ होते थे वाक़या वग़ैरह कि यहाँ के जो मोहल्ले के इर्द-गिर्द के लोग थे और जो पसंद नहीं करते थे टेक्नोलॉजी को, तो वो हमें तंग करते थे, पत्थर मारते थे दरवाज़ों पर। और मैं जिस टाइम अभी जिस वक़्त जहाँ पर बैठी हुई हूँ, यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए बैठती थी हर वक़्त। यानी ये जगह मेरी मुनसिब थी कि मैं यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू वग़ैरह करूँ। एआई रूम में, तो मुझे अक्सर पत्थर की आवाज़ें आती थी और आप यकीन करें, ज़ाहिर गेट बजेगा तो मैं सिर्फ रुक करूँगी और मेरा इंटरव्यू ख़राब भी हो सकता है। उस वक़्त इतनी सहूलत भी थी, लाइट भी थी, इंटरनेट भी था, लेकिन ये वजह ये थी कि यहाँ तक गूंजती थी आवाज़। मदरसे में 2 सिर्फ लोग थे और यानी मैं और जवेरिया बाजी, तो गूंजने की वजह से ना आवाज़ पे मेरा इंटरव्यू ख़राब हो जाता था और बच्चे इतना शोर करते थे, बहुत ज़्यादा। ऐसे हालात थे उस मोहल्ले में? जी, तो ये हालात है। अब माशाल्लाह से थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं थे। जैसे पहले इतने मोटे-मोटे वज़नदार पत्थर मत, जैसे कि अंदर कोई क्या नाम है, जानवर रहते हैं, उनको ज़ख्मी करना, ऐसे लग रहा था। अल्लाह लेकिन अकबर। सोचने की बात है। जी। वैसे बहुत अफसोस होता है, ऐसे करते तो नहीं लेकिन है। माशाल्लाह से सिर्फ हमारे जो आस-पास के पड़ोसी हैं, ये थोड़ा अच्छे थे, लेकिन जी। जो दूसरे थे, जो इर्द-गिर्द के माहौल के हिसाब से पसंद नहीं करते इन चीज़ों को, तो वो तंग जी। करते थे हमें। ओके, अल्लाह खैर करेगा। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने शुरू में क्या क्या सीखा? ये जो अभी ACCL बुक चल रही है, ऐसी थी या कोई मुख्तलिफ थे? नहीं, मुझे ऐसी बुक नहीं कहा गया था, मुझे डायरेक्ट कहा गया था आपने बस अपने से टॉपिक लेने चैटजीपीटी से, उनमें से किसी एक टॉपिक के ज़रिए अपने फेसलेस वीडियो बनानी है। तो मैंने अपने से ही सब कुछ बनाया, जैसे कि टॉपिक्स तो बहुत हैं, कभी वाटर पर बना लेती थी, कभी एआई पर, कभी ट्री वगैरह यानी फॉरेस्ट पर बना लेती थी, कभी अ, किसी बारिश पर बना लेती थी। बहुत से ऑप्शन हैं। तो मैंने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है, तो इसके लिए इतनी हमारे पास टॉपिक्स हो सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने टॉपिक्स ली, तो मैं तो आप कहती है कि थोड़ी-थोड़ी चालाक होती जा रही हो। जी। मैंने कहा अभी इस दुनिया बड़ी है, तो दुनिया में टॉपिक भी ज़्यादा होंगे ना, तो उस जी हिसाब से बिल्कुल। मैं बना लूँ, तो मैंने उसी हिसाब से ही काम किया था। ये ऐसे बुक तो अभी जाके हमें 3-4 माह पहले ही मिली है। जी। 3-4 या माह पहले ही मिली है।
ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मीन्स के जब आप रेहान स्कूल में ज्वाइन हुई थी उससे पहले आपको एआई के बारे में पता था कि नहीं पता था? नहीं, मुझे एआई के बारे में नहीं पता था। हमारा मुश्किल से टेलीविज़न था जो चलता था और अचानक से वो चलता-चलता रह गया, लेकिन वो सिस्टम ख़त्म हो गया था केबल वाला। तो अक्सर हम हेडलाइन्स वग़ैरह पढ़ते थे, न्यूज़ वग़ैरह, तो उसके बाद न्यूज़पेपर पर आ गए। न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैंने बताया था मोबाइल मुझे पसंद नहीं था ज़्यादा चलाना वग़ैरह, तो न्यूज़पेपर में पढ़ती थी। ये शौक था मेरा। ओके। तो आपको रेहान स्कूल के बाद आने पर पता चला एआई के बारे में? जी, जी, ऐसी बात है। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि जब मेरी ट्रेनिंग थी और मुझे बताया गया कि ये एआई है, तो मैं कहूँ ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैसे एआई है? जी तो फिर बोले नहीं बच्चा ये एआई है, तो वो चीज़ें बता रहे थे, ये चीज़ें ऐप्स वगैरह एआई की टूल है। तो मैं कन्फ्यूज़ थी कि ये तो ऐप है, ये टूल कहाँ से आ गए? जी। वो टाइम लगा मुझे इसको समझने में, 6 महीने तो मुझे इसको समझने में लग गए। जी ऐसे ही होता है। जैसे अभी दोस्त हैं उनको बोलता हूँ एआई, वो बोलते हैं क्या है एआई, कौन सी चीज़ है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक माइंड है जो सोचता है, प्रोसेस करता है, जवाब देता है, ये एआई है। अच्छा तो तो ऐसी चीज़ें वाक़ई में मुझे भी नहीं पता था, अब जी जाके पता चला जब मैं यहाँ आई। जी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उम, आप अपने थ्री फेवरेट डिशेस के नाम बताएं। मेरे 3 पसंदीदा खाने हैं, रसमलाई मीठे में, और नमकीन में चाइनीज़ पुलाव है, सही, और तीसरा है कौरमा। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप किन ममालिक में जाना पसंद करती हैं? मुझे सबसे ज़्यादा जो ख़्वाहिश है, यूँ समझे मदीना की तरफ है, वो तो शहर है लेकिन जी सऊदीया में ही है, जी ठीक है? और जो दूसरी ख़्वाहिश है मेरी कि मैं चीन घूमूँ। जी ठीक है, मुझे वहाँ के ना कल्चर बड़ा अच्छे लगते हैं। जी कल्चर से मुराद के वहाँ के जो, मैं ज़्यादातर ड्रामे वगैरह देखती हूँ, चाइनीज़ वगैरह, और मैं तुर्की मुल्क जाना चाहती हूँ। ये 3 ऐसे वाहिद मुल्क हैं, ठीक है? जी। तो ये जो आप ड्रामे देखती हैं, क्या नाम है, चाइनीज के, तो उनकी लैंग्वेज समझ आ जाती है आपको? ये पॉइंट की बात कही है आपने। मैं क्या करती हूँ, मैं वो ड्रामे सेलेक्ट करती हूँ जिनमें कोई मिसाल हो, ठीक है, वजह हो कि ड्रामा किस लिए बनाया गया है, क्यों वजह है, क्या है, और उसकी जो खास जो पॉइंट है ना, वो इंग्लिश है। हम्म, ठीक है, वो इंग्लिश जब वो बात करते हैं वो तो अपनी जबान में कर रहे हैं, जी मैं वो जी भी सुन रही हूँ, तो सब नीचे इंग्लिश में भी ट्रांस, अक्सर मैं, मेरी सिस्टर है वो कहती है क्या देखती रहती, क्या सुनती रहती हो, जी। हमें तो समझ नहीं, हमारा क्यों सर खाती रहती हो आप, आप ची मीन्स चाच मुझे। तो मैं आप कहती हूँ आपने इसमें पॉइंट देखने ना, पॉइंट है कि जी इंग्लिश नीचे है, वहां से इंग्लिश मतलब समझ रही हूँ ना मैं तो। हम जी डेली चैट जीपीटी से बात करते हैं, एनी से बात करते हैं, ठीक है, जी इनसे बात करते हैं, ऐप्स और भी हैं उनसे हम बात करते रहते हैं, कन्वर्सेशन होती रहती है, लेकिन जब वो आपस में गुफ्तगू 3-4 बंदे कर रहे हैं, इनको भी समझने के लिए वक्त चाहिए, और नीचे जब वो जी इंग्लिश चलती है, वो बोल रहा था, वो बोल रहा था, तो उसमें थोड़ी सी, अक्सर अभी कुछ दिन पहले ही वो मुझसे पूछी थी, मैं एक क्या नाम है, तुर्की जबान का ड्रामा देख रही हूँ, वो हम्म भी उर्दू में, हम्म मतलब रिलीज हुए उर्दू में, तो मैं, मुझे वो बता रही थी, तो मैंने उसको कहा 1 मिनट, ड्रामे का नाम क्या है? तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा ड्रामे का यह नाम है, मैंने कहा वो उस ड्रामे का ना कोरियन, सॉरी, तुर्की ज़बान में स्टार नाम है, उसकी पूरी मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, तो कहती वो तो एंड हुआ नहीं, आपने एंड कैसे किया? और आपको कैसे पता चला उसमें ये मिसाल दी गई है? मतलब एक धोखे पर है बात, ड्रामा जी मतलब धोखे पर था, तो जी मैंने कहा वो धोखा है बस, हम्म, उसमें टारगेट वो शख्स है और वो है। तो जी कहती कैसे पता? मैंने कहा नहीं, इंग्लिश पढ़ो, किस काम की है? क्यों वो क्यों टाइपिंग आ रही है उस पर? जी। मीन्स कि आप कैप्शन पढ़ लेती हैं और वॉइस को गौर नहीं करती हैं ऐसे? मसलन। मसलन जैसे कि अब चाइनीज में वो बात कर रहे हैं तो नीचे वो इंग्लिश में कैप्शन आ रहे हैं, आप वो हाँ, कैप्शन वो पढ़ रीड लेते कर, हैं जी जी, वो और रीड कर रही है। वॉइस पे आप गौर नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, वॉइस में कम कम करते, तुर्की जबान है वहां पर करती, क्योंकि मुझे जबान पसंद है। जी। अच्छा जी। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने फेवरेट कलर्स के नाम बताएं।
कलर्स। जी, कलर्स। सही, पर्पल। सिर्फ हम्म, पर्पल ही है। बस। बस। ओके। बस पर्पल। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप आपको पाकिस्तान में कौन से शहर पसंद है? मुझे पाकिस्तान में अभी तक तो मैं घूमी नहीं, कराची नहीं सही से घूम पाई। लेकिन मुझे ना, मैं वीडियोस में देखती हूँ साउथ अच्छा लगता है। और मेरा खुद का गांव नियाली हो गया, सही है। और कश्मीर, यानी ये तीन हैं। साउथ मैंने देखा नहीं है, लेकिन बड़ी ख्वाहिश है कि वहाँ खूबसूरती वहाँ पर बहुत है। कहते हैं कि पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जगह है। जी। तो मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं गाँव में तो मैं जा चुकी 2 दफ़ा, लेकिन इन दोनों शहरों में जाना चाहती हूँ मैं। ओके, अल्लाह पाक आपको सैर करवाए। तो इंशाल्लाह। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने मीन्स कि आप व्यूवर्स को बताएं कि 3 AI के बारे में बताएं आप व्यूवर्स को, जो हमारी क्या लाइफ चीज़? बदल सकती है। कौन, किस चीज़ के बारे में? AI टूल्स। एआई के बारे में तो अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगी, वक्त बहुत ही कम है, खुद को बदलना है तो ज़रूर एआई में शामिल हो, क्योंकि एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको बैठे बिठाए सहूलतें दे सकती है, आपका मुस्तकबिल रोशन कर सकती है। वक्त ज़ाया ना किए, एआई में कदम रखिए। एआई आपका दोस्त बनेगा एक अच्छा। उम्मीद है इंसानों से ज़्यादा एआई अच्छा दोस्त बनेगा, क्योंकि एआई बहुत हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो इंसान की सोच से भी बाहर है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में, यानी लाजमी नहीं कि रेहान स्कूल में, लेकिन एआई सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे भी रब्ता करें। ऑनलाइन क्लासेस भी मौजूद है, अवेलेबल हैं, फिजिकल भी मौजूद हैं। और तमाम जिस शहर से आपका ताल्लुक है वहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपको जहाँ से कांटेक्ट करना है वहाँ से आपको नज़दीक पड़े तो हम आपको वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पूरे मुल्क मीन्स के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस लाएंगी? मैं चेंजिंग्स वो लाऊंगी, खुशहाल मुल्क बनाने की कोशिश करूंगी। और पहले तो यहाँ की सड़कें मजबूत करूंगी। जी। ठीक है, एक ऐसा निज़ाम तैयार करूंगी जो सड़क खराब करे तो उसको उसी वक्त अरेस्ट किया जाए। पानी यार। हर घर में हो। जी। ठीक जी। है, पानी की सहूलत हर घर में हो, कोई गरीब अमीर का फर्क सारा मिटा दूंगी सारा। जी, ये अच्छी बात की आपने, ये बहुत देखो अच्छी मेरा बात। जो, मैं जब अगर अगर ऐसी अल्लाह पाक ने मुझे बना भी दिया बाई चांस, ठीक है, जी। तो मेरा सुख ये होगा कि मैं पानी, जो जितनी भी चीज़ें ना सहूलत की, वो सारा सिस्टम लाऊंगी। और एक ऐसा सिस्टम लाऊंगी किसी की जेब में पैसा ना हो। जी। आप बोलोगे ना क्या ये क्या बात कह दी आपने, पैसे ना हो। अगर जो भी कमा रहा है उसके सिर्फ अकाउंट्स हो और एक कार्ड हो, उस हम्म। कार्ड के जरिए वो खरीद फरोख्त करे। जी। पैसा सिस्टम कट गया है, एक कार्ड होगा जो सबकी जेब में होगा। जी, अभी भी ऐसे उसके चल रहा ज़रिए है। खाता खुलेगा, वही सिस्टम। ये कार्ड तो अजीब कार्ड है, बैंक अकाउंट्स अपने अपने अकाउंट्स रखे हुए, नहीं, इस तमाम का सिस्टम एक जैसा। जी। क्योंकि जो सोच हमारी है ना, एआई टेक्नोलॉजी आपको करना है ना, तो मुल्क भी ऐसे ही होना चाहिए। जी, जो हम बिल्कुल। सीख रहे हैं तो हमारा मुल्क भी एआई की तरह ही चलना चाहिए। आप देखो, हमारा मुल्क बहुत पीछे है इस जी चीज़ मैम, से। बहुत पूछे, बहुत चाइना पीछे। देखो, चीन देख लो, जापान देख लो, वहां पर देखो टेक्नोलॉजी, बिल्डिंगों के अंदर से, मतलब ट्रेन का सिस्टम हुआ हुआ जा रहा है, रह भी रहे हैं उस बिल्डिंग में। जी मैम। इंसान रह भी रहे हैं और सिस्टम ऐसा बना हुआ है, कोई नुकसान नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है, वो जब जा रही है गाड़ी। हमारे तो यहाँ गाड़ी जाती है तो पूरा हिला हिला के लेके जा रही होती है। जी मैम, बिल्कुल। वैसे मैंने पिछले 2-3 दिन पहले वीडियो देखी थी चीन में कि टेक्नोलॉजी, उन्होंने घर उठाने के लिए भी स्प्रिंग बनाए हुए हैं। ऐसी है, उनका सिस्टम ऐसा है कि वो अगर घर खरीद रहे हैं ना कहीं, वो सिर्फ जमीन खरीदते, घर नहीं खरीदते। जी, वो अपना घर उठा के वहीं ले लेके जाते चले जहाँ जाते उन्होंने हैं जी। जमीन। और ये एक, देखो वो क्या करते हैं। जी, और समंदर के ऊपर एयरपोर्ट बनाया हुआ है उन्होंने, चीन वालों ने। हाँ, तो यही तो क्या देखो हमारा टेक्नोलॉजी है। हमारा जो देखो, पाकिस्तानी में टैलेंट बहुत है। जी। ठीक है, जिन्होंने काफी मंथ साल, अभी साल या 1.5 साल पहले ही एक जहाज को सऊदीया से कहीं और शिफ्ट किया है। एयरपोर्ट से कहीं और दूसरी जगह पर शिफ्ट किया था, 2 जहाज गए थे सभी ट्रेले के अंदर। जी। कोई भी हामी नहीं भर रहा था, कोई भी नहीं, मतलब कह रहा था कि नहीं हम नहीं कर, सिर्फ पाकिस्तानी थे। जी।
पाकिस्तानी को दिमाग काफ़ी है, अगर वो इस्तेमाल कर तो यूँ समझे सब पीछे छोड़ देंगे। जी लेकिन इनको बिल्कुल। गुलाम बनना पसंद है, हम्म, बाहर मुल्क में जाके काम करना पसंद है। वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर कमाई है, और पाकिस्तान में कमाई नहीं है वाक़ई में। कमाई, तो अगर काम तो मुझे एक बाई ही। चांस जी। बाई चांस अगर मैं बन भी गई, तो मैं ये तमाम सहूलतें कायम करूँगी और वो सहूलतें खाटूँगी जो जाके बाहर उनको खुशी मिले। जी मैम। बस मैं चाहूँगी कि बाहर वाले यहाँ पर आएँ, ना कि हमारे लोग बाहर जाएँ। जी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं? एक कामयाब शख्स। वो तो है। मीन्स के कुछ और जैसे कोई होते हैं, बोलते हैं ना, ये बनना चाहता हूँ, वो देखो, बनना चाहता मेरा ड्रीम एक कामयाब शख्स है, वो कामयाब शख्स किस सूरत में बन सकता है, उसका गोल होना चाहिए। हूँ। जी। तो मेरा जो गोल है असल में वो है 300 अरब का। जी। सही है, ये मेरा गोल है जो कि मैंने सेट किया है। मेरे जहन में जो चीज़ आती है मैं कोशिश करती हूँ उसे मुकम्मल करने की। अल्लाह पाक ज़रूर करेगा किसी न किसी दिन, आमीन। क्योंकि जब मैं खुद पे काम स्टार्ट कर दूंगी इंशाल्लाह, वो कर भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक साथ इंसान नहीं कर सकता, लेकिन जी। थोड़ा थोड़ा करने से हो जाएगा। लेकिन जब करने पे आए मुकम्मल काम सीख हो गया, तो ज़रूर मैं ये 300 अरब के करीब अर्निंग कर लूँगी मैं, इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो क्या करें क्या ना करें? मैं भी व्यूवर्स को यही कहूँगी कि जब भी कुछ दिन मैं भी इस्तेमाल कर रही थी, टिकटॉक लाइव का इस्तेमाल कर रही थी, और मैंने काफ़ी कुछ इसमें देखा है। देखो, पहले तो हम सोचते थे कि सोशल मीडिया अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया अच्छा है एक तरफ से, ठीक है। मैं जब से फेसबुक को बुरा मानती थी, लेकिन फेसबुक को चलाना सीखा, समझा। मुझे लगता था तंग करने वाले ज़्यादा, तंग करने का भी ऑप्शन है कि ब्लॉक कर दो, ठीक है। जी मैम। मुझे लगता था व्हाट्सएप बनाऊंगी तो व्हाट्सएप में मुझे लोग तंग करेगा कॉलिंग, तो उसमें भी ऑप्शन है ब्लॉक कर दो उसी ब्लॉक वक्त। है। जी। यूट्यूब है, यूट्यूब पे कोई तंग नहीं करता, कमेंट्स आते, कौन कमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। जी। मैं ज्यादातर कमेंट्स का ऑप्शन इसलिए खोल के रखती हूँ क्योंकि सामने वाला जब तनकीद करता है तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड होने स्टार्ट लगता है। अगर वो मुझे बैड करा तो मैं कहता है चलो बैड ही कह दिए, इसी बात पे कमेंट्स तो कर दिया किसी ने, जी। ठीक है। तो इन चीजों से मैं कहती थी कि ये बुरी है से, लेकिन मैंने हम्म, इस्तेमाल किए 2 सालों में, मुझे ठीक लगी। एप्स जी। ठीक है, इंसान गलत है। जी बिल्कुल। इंसान इस्तेमाल सही नहीं कर रहा। मैंने टिकटॉक का देखा, टिकटॉक भी ऐप है ना, सोशल मीडिया ऐप है, इसमें भी जी। सही से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। खुद का ऑप्शन होता है कि उसको उंगली से ऊपर करो या नीचे करो, ठीक है, जी स्क्रीन बिल्कुल। पर। मैंने वहां पर लाइव जब किया, मैंने जब मैं फेसबुक पर लाइव करती हूँ तो माशाल्लाह से रियांश के बच्चे आ रहे थे, दूसरे भी आते, माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे होते, नाइस वर्क, गुड वर्क, बहुत सी चीजें कह रहे होते माशाल्लाह से, अच्छे कमेंट्स होते हैं। किसी ने बैड नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। जी। अगर यूट्यूब पे भी ऐसे ही है, अभी तक कमेंट्स वगैरह नहीं हुई, लेकिन मुझे फेसबुक से मतलब अच्छी उम्मीद मिली कि ये सही है। वे पहले मुझे जी। इसके बारे में इतना खास पता नहीं था, और मुझे कहती थी ये ठीक नहीं, लेकिन जब मैंने टिकटॉक इस्तेमाल किया ना, टिकटॉक पर काफी कमेंट्स आए, काफी। और लाइव जब किया तो अल्लाह अल्लाह कि लाइव में इतनी बैड कमेंट्स मुझे टिकटॉक से ही लगती थी, फिर मुझे टिकटॉक से मुझे फेसबुक अच्छी लगी लगी, बेहतर लगी लगी। जी। तो मैं चाहती हूँ तमाम जितने भी हैं ये जो बैठे हुए वक्त जाया कर, मैंने ये इस्तेमाल इसलिए की थी कि मुझे पता चल सके लोगों के माइंड कैसे चल रहे हैं। जी। काफी लोग कहते हैं आप वक्त जाया करो, मैं बोलती हूँ, मुझे पता है, मुझे देखने तो ये चल के आ रहा है। हम्म, मैं अक्सर काम करते वक्त ऑन कर देती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ, जब एंड करती हूँ तो कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं कहती हूँ शाबाश है लोगों पर। तो हम्म, इस तरह से मैं बोलती हूँ, ना बढ़े, ये बेफजूल है। जी। अगर एआई में कदम रखना है, अगर सीखना है टेक्नोलॉजी, तो उसमें आके कदम रखें, उसको सीखें समझें। जो औरतें माशाल्लाह से वो जो कढ़ाई बूटियां शूटियां कर रही होती, सिलाइयाँ करती हैं, वो भी अपना कर सकते, अर्निंग कर सकते, अपने इन टैलेंट को दिखाए। जी बिल्कुल। आदमी है, चाहे वो कारपेंटर है, प्लम्बर वाला है, जो भी है, कर सकता है, जी। अर्निंग भी कर सकता है एआई के जरिए। वो अपनी चीजों को दिखाए, एडिटिंग करे कि मेरी ये चीजें हैं दुकान पर, ये चीजें देख पर। जी। लाजमी नहीं कि आप यहाँ पर आएंगे तो सीखेंगे, बहुत से ऑप्शंस है आपके पास सेलिंग करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर लड़कियां हैं तो उनका मुस्तकबिल
वालिदैन को सोचना चाहिए, वो वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि मेरी बेटी है, कल को खुदा न से बुरा वक्त भी आ जाता है, लेकिन मेरी बेटी को कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स हों जो वो दिखाए और उससे वो कमाए। जी बिल्कुल। इस दुनिया में कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि आप घर पे बैठे हो, हम्म। खुदा ना खास्ता वालिद साहब आपके नहीं है, भाई भी नहीं है, ठीक है, मसला नहीं है, और आप घर पे जाके पोछा मार रही हो। 30 दिन आप जाके, 1 महीना पोछा मारी किसी की सेठ के घर में, ठीक है, भंगनों वाले के घर में, और वहां से वो जो कमाई रही वो आप बैठ के खा रहे हो, लेकिन उसमें क्या है कि आप वहाँ जाती हो, बातें भी सुनती हो, ठीक है, वो आपको अपना बच्चा कुच्चा खाना भी उठा के देती हो, आप वो आके बच्चों को अपने खिलाती करती हो, ठीक है, बहन भाइयों को। तो इससे बचने के अलावा आप अपना बिजनेस छोड़ के खोले, आप अगर रेडी भी लगा लेंगे ना, रेहान सर कहते हैं अपनी रेडी लगा लो बिरयानी की, उससे कमाओ, वो ज्यादा खुशी मिलेगी। जी मैम। क्यों? वो खुद का बिजनेस होगा, कोई रोक टोक नहीं, अपने गेट के सामने लगा दो। जी। जगह पर बात आ रही है, कोई कह रहा है ना हटा दो हमारी जगह से, तो अपनी गेट के आगे लगा दो। जी। बहुत ऑप्शन, रेहान सर ने तो बहुत ऑप्शन दिए हैं हमें, सिर्फ बिरयानी का नहीं, गोलगप्पे हो गया, दही पेड़ हो गया, कितने ऑप्शन दे दिए हमें उन्होंने। जी मैम चैट बहुत जीपीटी से ऑप्शन थे। कुछ सिखाएगा। सिर्फ बंदा मैम अगर सिर्फ चैट जीपीटी को भी यूज कर लेना, उसके लिए बहुत कुछ है। तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि अपने स्किल को पहचाने और आए, बाहर आए। लाजमी नहीं है गली से बाहर आएंगे तब कमाएंगे, खुद को बाहर लाएं, खुद का ज़हन बनाए कि मैं कर सकती हूँ, मैं भी एक आदमी की तरह मजबूत बन सकती हूँ। जब लड़के होते ना, और मजबूत होती तो वो शेर की तरह होती है, जी। ठीक है, तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाओ। और मैं चाहती हूँ उन वालिदैन से कि अपनी बेटियों पर भरोसा करें। जी जब बिल्कुल। भरोसा करोगे तो बेटी उस भरोसे पे कायम रहेगी कि मेरे वालिदैन भरोसा करते हैं, तो मुझे इनकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, जी बिल्कुल। ठीक है, और बेटियों से भी खुदा का वास्ता है, उनके भरोसे को कायम रखें। जी तो व्यूवर्स, ये था हमारा छोटा सा इंटरव्यू। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।